हेलो एवरीवन, मैं स्वीटी कुमारी और आज मैं आपके सामने एक पोएम लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है माई मदर। यह पोएम जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है जो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट रह चुके थे और इनको हम लोग मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके फादर का नाम जैनुल आब्दीन था और इनकी माँ का नाम अशियम्मा था। वो एक बहुत ही रिलीजियस और दयालु महिला थी। अब्दुल कलाम अपने परिवार के बहुत ही दुलारे थे। अब्दुल कलाम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी सफलता का सारा श्रेय वो अपनी माँ को देते थे। उनका अपनी माँ के प्रति ये जो असीम प्रेम था वह उन्हें इस कविता के द्वारा दर्शाने की कोशिश किए हैं। अब आइए हम अपनी कविता पे आते हैं। हमारा पोएम जो है वो क्या है, माई मदर। सी बेब्स गोल्डन सैंड पिलग्रिम्स फेथ रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑल मर्ज इनटू वन माई मदर। समुद्र की तरंगे सुनहरी रेते तीर्थयात्रियों का विश्वास रामेश्वर मॉस्क्यू गली सभी एक में समाहित है मेरी माँ में। अब्दुल कलाम का बचपन इन चीज़ों के बीच बीता था और इन सभी में उन्हें अपनी माँ की झलक दिखती थी। इसलिए वो बोलते हैं कि सारी चीज़ें बस एक इंसान में ही समाहित है और वो है उनकी माँ। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स। यहाँ पे अब्दुल कलाम अपनी माँ को हेवेंस यानी कि स्वर्ग के केयरिंग हाथों से कंपेयर करते हुए बोलते हैं भगवान ने जैसे स्वर्ग से केयरिंग हाथ जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं, माँ के रूप में उनके लिए भेज दिए हूँ। आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड ट्रायल। वो बोलते हैं कि उनको वो लड़ाई के दिन याद हैं जब ज़िंदगी एक चैलेंज और एक संघर्ष बन गई थी। यहाँ पे लड़ाई के दिन कहने का मतलब है उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। ईयर 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था जिसका इफ़ेक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है इसका इफ़ेक्ट अब्दुल कलाम के लाइफ पे भी पड़ रहा था। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सैंडली टीचर नियर द टेम्पल। उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता था सूर्योदय से पहले। क्यों? सेंट टीचर जो कि एक मंदिर के पास रहते थे तो उनसे लेसन लेने के लिए उनको मीलों चलना पड़ता था। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल और फिर उनको अरब टीचिंग स्कूल जाना पड़ता था। क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन। और उसके बाद वो रेतीली पहाड़ी पे चढ़ के रेलवे स्टेशन पहुंचते थे जहां पे वो पेपर कलेक्ट करते थे और उसके बाद वो लोगों के बीच में पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट। और सूर्योदय के कुछ देर बाद वो नॉर्मल स्कूल जाया करते थे हमारी तरह। उसके बाद फिर इवनिंग यानी कि शाम को वो फिर से कुछ काम करते थे और रात का टाइम उनकी स्टडी के लिए होता था। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, ये सारा दर्द, ये सारा स्ट्रगल, सारा संघर्ष एक छोटे से बच्चे का था, एक छोटे से लड़के का था। तो हम देखें कि सुबह से लेके शाम तक अब्दुल कलाम के लाइफ की एक रूटीन बन गई थी। वो हमेशा व्यस्त थी, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। My mother you transformed into pious strength with kneeling and bowing 5 times। वो बोलते हैं मेरी माँ, इस सारा दर्द, इस सारा स्ट्रगल जो मेरा है इसे तुमने एक पवित्र ताकत में बदल दिया जो कि अब्दुल कलाम को पूरी ज़िंदगी काम आया था। विथ नीलिंग एंड बॉइंग 5 टाइम्स। मुस्लिमों में 5 बार नमाज़ पढ़ा जाता था और वो 5 बार जो नमाज़ जो पढ़ते हैं वो नीचे बैठ के पढ़ते, अपने टहलने के बल पे बैठ के पढ़ते हैं, इसलिए बोला जाता है विथ नीलिंग। तो अब्दुल कलाम की जो माँ जो थी वो भी 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ती थी। क्यों? ताकि उनको ऑल माइटी का, उनको भगवान का आशीर्वाद मिल पाए। योर स्ट्रॉन्ग पेटी इज़ योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हु एवर नीडेड द मोस्ट।
अब्दुल कलाम बोलते हैं कि उनकी माँ का जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, भगवान पे जो अटूट विश्वास था, वो उनकी बच्चों का ताकत बन चुका था। यू ऑलवेज शेयर योर बेस्ट विथ हु एवर नीडेड द मोस्ट। वो बताते हैं कि उनकी माँ हमेशा अपना बेस्ट दी किनको, जिनको ज़रूरत था, जो भी ज़रूरतमंद थे उनको उनकी माँ अपना बेस्ट देती थी। यू ऑलवेज गिव एंड गिव विथ फेथ इन हिम। उनकी माँ हमेशा दूसरों को बस दी ही है, क्योंकि उनको अपने भगवान पे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि वो अगर दूसरों को देगी तो भगवान उनकी पूरा करेगा। I still remember the day when I was 10, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sister। वो बोलते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 10 साल का था और अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था और अपने एल्डर बड़े भाई बहनों की ईर्ष्या को झेल रहा था। वो बच्चे जेलस फील कर रहे थे क्योंकि अब्दुल कलाम अपनी माँ की गोद में सोए हुए थे। इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू मदर, माई मदर। वो बोलते हैं पूर्णिमा की रात थी और मेरी जो दुनिया थी वो बस मेरी माँ जान रही थी, मेरी माँ, मेरी माँ। When at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother। वो बोलते जब आधी रात को मैं उठा तो आंसू मेरे टहने पे गिर रहे थे, तो मेरी माँ तो मेरा दर्द जान गई थी। Your caring hands tenderly removing the pain। वो बोलते हैं उनकी माँ का जो केयरिंग हैंड था वो कोमलता से उनके दर्द को, जो उनके मन का दर्द था और तन का दर्द, दोनों को वो रिमूव कर रहा था। उनकी माँ का हाथ लग रहा था जैसे कि कोई बाम बन गया हो। योर लव, योर केयर, योर फेथ गिव मी स्ट्रेंथ टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विद हिज स्ट्रेंथ। वो बोलते हैं माँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा केयर, तुम्हारा भगवान पे विश्वास वो मुझे ताकत देता है ताकि मैं दुनिया को निर्भीक होकर फेस कर पाऊँ। दुनिया में जो भी चैलेंजेस अब्दुल कलाम फेस करते थे तो उस टाइम उनकी माँ का जो प्यार, उनका केयर, उनका भगवान पे जो विश्वास था वो अब्दुल कलाम को के अंदर एक ताकत भरता था, एक ऊर्जा भरती थी ताकि वो दुनिया को, उन चैलेंजेस को वो आराम से पार कर सके। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, माई मदर। अब ये ग्रेट जजमेंट डे क्या होता है? मुस्लिम रिलीजन में यह माना जाता है कि पवित्र आत्माएं जो होती हैं वो अपने ग्रेव से एक दिन ऐसा आता है जो अपने ग्रेव से निकल के वो भगवान को मिलती हैं, तो इसी को ग्रेट जजमेंट डे बोला जाता है। तो अब्दुल कलाम बोलते हैं कि माँ, मैं इस ग्रेट जजमेंट डे के दिन हम लोग दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। तो यह थी कविता जो APJ अब्दुल कलाम ने अपनी माँ के लिए लिखा था, जिसमें उनकी माँ के प्रति जो प्रेम था वो साफ झलकता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी को पता है कि गॉड हर एक जगह हमारी हेल्प के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट तैयार किया है, वो है माँ। इसलिए हम सभी को अपनी माँ का, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हर एक बात को माननी चाहिए। थैंक यू।